हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन कक्कड़, आपका पेपर 1 और पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का गाइड। मैं आप सभी को एक रिमाइंडर दे दूं कि हमारा यूजीसी नेट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मात्र हमारे पास सिर्फ 20 दिन है। चलो 20 दिन तो हमारे पास यूजीसी नेट के एग्जाम को है, बट हमारे पास मात्र एक दिन ही बचा है। अब आप सोचोगे एक दिन किसके लिए बचा है? एक दिन बचा है अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हो, कुछ न्यू टॉपिक को टच करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक दिन बचा है, दैट इज 31 मई। अब 31 मई जो कल का दिन है, आप कुछ नया पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, कुछ भी नया टॉपिक आप ना पढ़ें। अभी तक जितना आपने पढ़ा होगा, 31 मई तक जितना आपने पढ़ा होगा उसको आप सिर्फ रिवाइज करोगे और बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और 20 दिन भी मोर देन इनफ होते हैं फॉर रिवीजन एंड फॉर पीवाईक्यूज, ठीक है। चलिए सर, आपने ये तो बता दिया कि 31 मई तक क्या करना है, मतलब 31 मई तक क्या, मतलब कल क्या आपको करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? चलिए, जैसे 1 जून आएगा आपको अपने टाइम टेबल को या अपने पूरे दिन को 3 हिस्से में डिवाइड कर लेना है। आपको पता है हमारे पास बेसिकली क्या फेजेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा मॉर्निंग फेज। अब मॉर्निंग फेज में ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप सुबह के 9 बजे या 10 बजे बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और कब तक पढ़ोगे? आप पढ़ोगे दोपहर के 1 बजे तक, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या पढ़ना है? यहां पर आपको पेपर 2 पढ़ना है, ठीक है। कोई भी आपका पेपर 2 हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, कॉमर्स हो, पॉल साइंस हो, कोई भी हो, आपको पेपर 2 पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के हैं तो आपको ज्यादा फोकस ब्रिटिश लिटरेचर पे करना है, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म पे करना है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने लिटरेरी थ्योरी पे महा मैराथन लिया ऑन यूट्यूब एंड कुछ रिपीटेड पीवाईक्यूज भी कराए हैं लिटरेरी थ्योरी पे। अगर आप वो 5 वीडियोस को देख लेंगे, आपका पूरा लिटरेरी थ्योरी का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई एम 100% श्योर। चलिए, ये तो हो गया आपका मॉर्निंग फेज। अब इसके बाद आप क्या करना, 1 से 2 आप लंच ब्रेक ले लेना, ठीक है। अगर आप मेरी तरह पंजाबी हो, छाछ वाज पीते हो, मट्ठा पीते हो, लस्सी पीते हो, तो आपको भाई अच्छी खासी नींद आएगी लंच के बाद, ठीक है। बट आपको फिर भी पढ़ना है, इसलिए जो सेकंड फेज है हमें कुछ भी दिमाग वाली चीज नहीं करेंगे। दिमाग वाली चीज मॉर्निंग में करके हमने साइड पे कर दी, रिवीजन कर लिया। अब सेकंड फेज में आप क्या करोगे? 2 बजे या 2:30 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज पेपर 2 के। बहुत टीचर्स आपको कहते होंगे 5 साल के पीवाईक्यूज कर लीजिए, 10 साल के कर लीजिए, 15 साल के कर लीजिए। मैं कहूंगा जितने कर सकते हैं उतने करिए, ठीक है। पीवाईक्यूज बहुत 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 हेल्पफुल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, अब 6 से 7 आप रेस्ट लीजिए। अगर आप 5 बजे तक पढ़ रहे हैं तो 5 से 6 रेस्ट लीजिए। रेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां तक आपका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका होगा, आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि अब और आगे क्या करना है। आपका दिमाग बोलेगा और नहीं पढ़ना, तो रेस्ट करेंगे आप, ठीक है। बाहर टहल लेंगे या योगा करिए या आपको मेडिटेशन करना होगा, ठीक है। इन चीजों की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? जब योगा हो जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगा, तब हमारा आ जाएगा इवनिंग टू नाइट फेज, ठीक है। अगर आप 7 बजे लेके बैठे हो तो 7 बजे से आपको 10 या 10:30, 10 या 11 बजे तक आपको सिर्फ फोकस करना है पेपर 1 पे, ठीक है। पेपर 1 में आपको क्या करना है? भर के पीवाईक्यूज और साथ ही साथ मैथमेटिक्स, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, डीआई हो गया, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। इनकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आप करिए, बिकॉज बाकी जो यूनिट्स हैं, जब आप पीवाईक्यूज करोगे, बहुत सारे पीवाईक्यूज करोगे भर के, वो सारे टॉपिक्स का रिवीजन वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बच्चों की आदत है पेपर 1 को लाइटली लेने की, प्लीज ना लीजिए। पेपर 1 को भी आपको बैलेंस करना है। मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है 100% शॉर्ट टॉपिक्स, जो रिपीटेडली एनटीए पूछता है फ्रॉम पेपर 1, एंड 100% शॉर्ट टॉपिक्स पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के भी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, आप देखें, वो बहुत हेल्पफुल है। वहां से क्वेश्चन एनटीए ऑन एंड ऑफ पूछता ही रहता है, ठीक है। तो यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। दिन को 3 हिस्से में आप डिवाइड कर लें एंड सिर्फ कल का आपके पास दिन है कुछ नया पढ़ने के लिए। उसके बाद से आप सिर्फ रिवाइज करोगे, पीवाईक्यूज करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक है। अब जो आखिरी 20 दिन होंगे, एक चीज आप सभी के साथ बार बार होगी, वो क्या होगा? एंजाइटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है, रेगुलरली करना है। अब सर मेडिटेशन कैसे करेंगे? आपको मेडिटेशन कैसे करना, अब यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, वहां पर लिखना मेडिटेशन, बहुत सारे हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन की साउंड्स होंगी, उसको सुनना है आंखें बंद करके, बस जैसे जैसे वो बोलते रहेंगे वो सारी चीजें आपको सुनते रहना, इमेजिन करते रहना, दिमाग बहुत रिलैक्स हो जाएगा। या इसके अलावा आपको योगा करते रहना है और फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है और इनफ स्लीप भी बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं? कम सोते हैं, ये मत करिए। अगर आप कम सोगे तो आप बार बार कंप्लेन करोगे, सर मैं बहुत पढ़ता हूं, सर मैं बहुत पढ़ती हूं, पर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हूं, बढ़ता जा रहा हूं, मैं सब भूलता जा रहा हूं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग को रेस्ट ही नहीं मिल रहा। अगर आप चाहते हो कि आपको सारी चीजें याद रहें तो आपको बैलेंस डाइट भी लेनी होगी, इनफ स्लीप भी लेना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, जो मैं हर क्लास में कहता हूं, हर लर्नर को कहता हूं, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव थ्रू आउट। बार बार अपने दिमाग को यह सिग्नल देना होगा कि मेरा इसी अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, मैं एक फिलॉसफी पे बहुत विश्वास करता हूं, थिंक, पहले सोचो कि मुझे जेआरएफ चाहिए, उस तरह बिहेव करना शुरू कर दो कि मेरा हो गया, बाबा बोलो मेरा तो जेआरएफ हो गया, एंड देन बिकम। तो ये एक मंत्र है, थिंक बिहेव एंड बिकम। ठीक है, इस मंत्र को आप समझ जाओगे तो आपकी जिंदगी पक्का सफल है। ठीक है, अच्छा सोचो, अच्छी चीजें अट्रैक्ट करो, राइट। एंड हमेशा बोलो थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ रिसीवरशिप। ओके लर्नर्स, तो ये है मेन स्ट्रैटेजी, लास्ट 20 डेज में आपको यही फॉलो करना है। इसके अलावा आपके दिमाग में किसी भी तरह का सवाल है, कोई भी तरह का प्रश्न है, अब बिना हेजिटेशन में से बात करें। ठीक है, मैं या मेरी टीम में से आपको 24 आवर्स के अंदर ही अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, जेआरएफ इज राउंड द कॉर्नर। बाय बाय लर्नर्स, टेक केयर।